जय हिमालय जय भारत हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेर। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी हस्ती से परिचित कराने जा रहा हूं। वैसे आप उन्हें जानते हैं और वे किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में कुछ बताऊँ। वे ऐसे शख्स हैं जो भारत के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अनिवासी भारतीय यानी जो भारत से बाहर भारत के लोग रहते हैं उनमें मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय हैं। जो पाकिस्तान में 7 साल तक मुसलमान बनकर जासूसी करते रहे। एक नहीं उनके कई कीर्तिमान हैं। एक गिनाए तो बहुत कुछ सामने आएगा, एक लंबी दास्तान बनेगी। चुप तरीके से काम करते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी एक ही लाइन होती है कि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है, वो जो विजेता होते हैं। दिल्ली में बाबर की नाम पर रोड है लेकिन राणा सांगा के नाम पे नहीं। जो जीतने वाले थे वो अपने यहाँ गुलाम भी छोड़ गए और गुलाम यहाँ राज भी करते रहे, उनके नाम पे वंश हो गए। तो उनका सीधी तौर पे ये है कि जो जीतेगा वही इतिहास का हिस्सा बनेगा। और भारत को वो ऐसा एक अजेय शक्य बनाने के लिए प्रयासरत है और वे इसका नतीजा आप हम सभी ने देखा है। चाहे वो गलवान घाटी हो, वहाँ चीन को पीछे हटना पड़ा और यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक भी किए, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और इस तरह के बहुत से किस्से हैं। तो वे शख्स हैं अजीत डोभाल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं NSA और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले हैं, मूलतः निवासी वहीं के हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी जिले का हूँ। तो NSA अजीत डोभाल, जैसा कि नाम से ही मालूम हो जाता है, अजय अजीत डोभाल, जिसको कोई जीत नहीं सकता। और वास्तव में वे ऐसे शख्स हैं जिनको कोई उनकी जो बुद्धि और उनकी जो रणनीति है, रणनीतिक कौशल। पौड़ी गढ़वाल के गिरिवनेल गांव में 1945 में जन्मे अजीत डोभाल के पिता फौज में मेजर थे, GN डोभाल। अजमेर मिलिट्री स्कूल से वे पढ़े। 1967 में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया और 1968 में वे IPS बने। भारतीय पुलिस सेवा में वो आ गए और उनको कैडर मिला केरल का। और शुरू में ही एक ऐसी घटना हुई कि वे चर्चा में आ गई। वहाँ पे एक सांप्रदायिक घटना हुई थी और उसको सुलझाने में तमाम जो ऑफिसर थे या राजनीतिक नेतृत्व था वो असफल हो रहा था और अजीत डोभाल को वहाँ तैनात किया गया और कुछ ही दिनों में उन्होंने वहाँ से स्थिति को संभाल लिया। ये बात राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बनी ये घटना और ये प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी की नज़र में भी आ गई। इसके बाद वे 1972 में IB यानी खुफिया ब्यूरो में वो आ गए और जहाँ वे 2005 में उसके डायरेक्टर बन के रिटायर। लेकिन इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ी एक तो घटना थी जो पाकिस्तान में 7 साल रहे और वहाँ पे कभी वो दरगाह में के बाहर या कहीं भी वो एक मौलवी की तरह रहे, कहीं वो भीख मांगते रहे। और उन्होंने जो पाकिस्तान का जो परमाणु वाला जो कार्यक्रम चल रहा था उसकी उन्होंने पूरी जासूसी की, पूरी रिपोर्ट भेजी। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी और यहाँ तक कि अपनी सत्यता के लिए उन्होंने वो जो वैज्ञानिक थे उनके बालों को जो यहाँ वो नाई से कटवाते थे उन बालों को फाड़ देता था। क्योंकि यह है कि जहाँ पे यदि परमाणु रिएक्टर का जो काम होता है तो जो रेडिएशन है या उसका मनुष्य पे उसका प्रभाव पड़ता है और उन बालों की जब यहाँ जांच की गई तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए गए थे और फिर उसके बाद ये कन्फर्म हो गया था वहाँ पे पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। बाद में इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई और जो मोरारजी देसाई थे एक अजीब तरह के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस पूरे जो उनके मिशन को था वो भट्टा लगा दिया। उन्होंने पूरी सुरक्षा एजेंसियों को भी तबाह कर दिया, कमज़ोर कर दिया था। और तभी तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो जो निशान पाकिस्तान वो मोरारजी देसाई को दिया था। खैर ये दूसरी कहानी है। हम बात करते हैं कि जब वो पाकिस्तान में जासूस के तौर पर थे तो एक दरगाह है वहाँ पे, औलिया दरगाह। उस दरगाह में वो जब वहीं पे थे तो एक और व्यक्ति उसी तरह का लंबी दाढ़ी लेके मुस्लिम दिख रहा था, वो आया। उसने कहा कि तुम मुसलमान नहीं,
इन्होंने कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ। तो जब बात हुई, उन्होंने कहा, डोभाल ने कहा कि नहीं मैं तो मुसलमान हूँ। तो वो किनारे पे ले गए, एक भीतर कहीं घर पे, वही नहीं उधर ही उनका घर था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कान छेदे हैं, तुम हिंदू हो। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। ये खुद घटना उन्होंने बताई थी डोभाल जी ने। और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ और तुम्हारे जो कान हैं ये छिदे हैं। बाद में खैर उन्होंने उसका प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी। और ये बात थी कि उसने कहा था कि चूँकि यहाँ पे मुझे अपनी कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया था वहाँ पे। इसके अलावा ये कि नहीं, कई घटना है। मिजो नेशनल फ्रंट, नॉर्थ ईस्ट में कभी जो मिजोरम है वो पूरा अलग देश के वहाँ के लोग मांग कर रहे थे और नेशनल डेंगा वहाँ के बड़े नेता थे। मुझे सौभाग्य है कि मैं एक बार वहाँ गया था मिजोरम। वहाँ के तब जो राज्यपाल थे हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मदन मोहन लखेड़ा। तो वो तब जो राज्यपाल थे जनरल लखेड़ा, उन्होंने मुझे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई सबसे शांत प्रदेश है इस समय तो वो है मिजोरम। और इसका क्रेडिट डोभाल को ही जाना चाहिए। कहते हैं कि मिजो नेशनल फ्रंट के जो लाल डेंगा थे नेता, उनके साथ और 6 लोग थे, कुल 7 थे। और 7 में से जो उनके जो 6 कमांडर थे उनका वो विश्वास जीतने में डोभाल कामयाब रहे। और उसके बाद लाल डेंगा को शांति प्रस्ताव पर आना पड़ा, उनको वो मानना पड़ा और उसके बाद वहाँ का विकास हुआ। और ये अलग कहानी है। यही नहीं, अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या जो पुलवामा के बाद जो वहाँ पे अटैक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ये सब उनका ही ब्रेन था। म्यांमार में भी जो अटैक हुआ था, ये जो भारत के वो सीमांत क्षेत्र में जो आतंकवादी थे उनका भी सर्जिकल स्ट्राइक उनका ही था। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब भारत का एक जहाज़, हवाई जहाज़ जो है कांधा ले गए थे, तो उसमें भी वार्ताकारों में ये भी शामिल थे डोभाल। ये कहते हैं कि 1971 से लेके और ये संभवतः 95 तक जितने भी कई वार्ताएं हुई थी, जिस तरह के जो हाईजेक बहुत होते थे तब जहाज, तो ये वार्ताकार टीम में शामिल होते थे और 15 मामलों में ये सफल हुए थे। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। पहले कि जैसे मैंने कहा कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर भारतीयों में जो अनिवासी भारतीय हैं जो उनमें लोकप्रिय है। इसका कारण क्या है, इसका सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं आर राजगोपाल। वो ऑस्ट्रेलिया गए थे पिछले दिनों, मेरी उनसे बात हुई थी। आप उनकी बात भी सुन सकते हैं, मैं भी आपको उसको उनका रिकॉर्ड भी सुनाऊंगा। उन्होंने वहीं से मुझसे बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है ये वहाँ लोगों में या ऑल ओवर वर्ल्ड में वो है डोभाल। ये खुशी होगी जो आपको अजीत डोवल साहब है, ये भी उत्तराखंडी है लेकिन मद्रासी अच्छा बोलता है। अजीत डोवल एक बहुत इंसान है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट अजीत डोवल ऑस्ट्रेलिया में सब लोग जानते हैं क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मोदी के बाद डोभाल लोकप्रिय। बिल्कुल मोदी का 100 रखोगे डोवल का 80% हो गया। हाँ, उतना दबदबाव है। वो उनकी दोस्त बहुत लोग हैं क्योंकि उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो अल्बनीज को भी एडवाइस करते हैं, ये करना वो करना करके। राजगोपाल जी का परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। पिछले 40-45 साल से वो पार्लियामेंट देखते रहे हैं, दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी चैनलों में आप उनको देख सकते हैं और ये उनके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। अब जरा थोड़ा डोभालों के बारे में देखते। डोभाल कौन है? डोभाल उत्तराखंड के जो ब्राह्मण हैं उसमें डोभाल भी माने जाते हैं। और जो गढ़ नरेश थे, जब श्रीनगर में राजधानी थी तो उस जमाने में तो जो डोभाल थे वो बहुत पावरफुल लोग होते थे। कृपाराम डोभाल और कई लोग उनके नाम आते हैं। एक चौथोगी ब्राह्मणी, 4 जो जातियां थी ब्राह्मणों की, उसमें बहुगुणा थे, डोभाल थे, खंडूड़ी, मैथानी वगैरह, ये 4 तरह की जातियां थी। ये बहुत पावरफुल हो गई थी। तो डोभालों को तभी भी राजवंश जो राज दरबार था, जब श्रीनगर आ गया तब की बात। हालांकि जब जो राज दरबार इनका परवारों का था वो चांदपुर गढ़ी में था तो तब सरोला लोग वहाँ पावरफुल होते थे, लेकिन यहाँ सीन बदलने पर ये लोग आ गए थे। डोभाल वास्तव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास किताब लिखी है और वे गढ़ नरेशों के मंत्री भी थे, उनकी पुस्तक में ये कहा गया है कि डोभाल लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं और संवत 945 में वे उत्तराखंड आए थे। और
डोभा गांव में बसने से वे डोभाल कहलाए, क्योंकि बहुत से जो वहाँ ब्राह्मण से दूसरे लोग भी हैं, उनके जो सरनेम बने हैं, टाइटल, वो गांव के आधार पर ही बने हैं। जैसे मैं लखेड़ा हूँ तो लखेड़ी गांव में बनने से हम लोग लखेड़ा कहलाते हैं। अजीत डोभाल, उनको लेकर बहुत से किस्से हैं। एक और है, जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, भिंडरावाले का पूरा बोलबाला था, तो उस जमाने में भी उन्होंने वहाँ पे रिक्शे वाले ला बनकर वो अमृतसर रहे, स्वर्ण मंदिर के भीतर भी गए और पूरी जानकारी उन्होंने सरकार को दे दी थी। यही नहीं कि उनका एक पूरा प्लान था कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी कह सकते हैं या जो क्रिमिनल है, जो स्मगलर है, दाऊद इब्राहिम जो कराची में रहता है, उसको मारने का पूरा पूरी रणनीति तैयार हो गई थी कि उसको कैसे ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जब जो छोटा राजन के कुछ लोगों को उससे वो बात कर रहे थे दिल्ली में, तब तक बम्बई के एक पुलिस आयुक्त तो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनको कहा कि मुझे दो, क्योंकि मेरे इलाके के क्रिमिनल हैं। और इस तरीके से ये मामला ही टूट गया, ये पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो बम्बई पुलिस या वहाँ के प्रशासन में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो ये दाऊद इब्राहिम है उसके पैसे पे पलते रहे। पूरी सिने जो इंडस्ट्री है उसमें तो बहुत से लोग उसके ही हैं। वास्तव में अजीत डोभाल की कहानी एक ऐसे नेतृत्व की है, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की है जिसे लोग जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। भारत के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी उनके सामने लोकप्रियता के मामले में भारत हो या भारत के बाहर पानी भरते हैं। सिने इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो सिने इंडस्ट्री के चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, ऋतिक रोशन हो या और भी जो बड़े बड़े नाम हो, वो पानी भरते हैं, वो कहीं नहीं टिकते उनके सामने। ऐसे डोभाल हैं जो आज ये भारत के लिए काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे बीच में डोभाल हैं और ये हम भी उसी हिमालय से आते हैं जहाँ से डोभाल आते हैं। तो एक हिमालय पुत्र भारत की रक्षा कर रहा है, यह हमें बहुत खुशी देती है, आनंद देती है, प्रसन्न देती है और हमें गर्व का अनुभव कराती है। अजीत डोभाल को लेकर एक बात और कहनी, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी खूबियों को पहचाना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी क्षमताओं का, उनके अनुभव का लाभ उठाया है, उनको भारत के लिए उनका सदुपयोग किया है। इस समय डोभाल केंद्र सरकार में एनएसए तो हैं ही, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला है। तो यह थी अजीत डोभाल को लेकर एक छोटी सी वीडियो। या कैसे लगी वीडियो आपको कमेंट में उससे लिखें, और उनको लेकर जो भी आपके पास और भी किस्से होंगे, बहुत से किस्से मैंने जैसे कहा इस छोटे समय में दे पाना सभी मुश्किल था, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और भी वीडियो इस तरीके के लोगों पे किन पे बनाई जाए ये भी मुझे सुझाव अवश्य, और इस तरीके से किन किन लोगों पर वीडियो बने आप सुझाव से लीजिएगा। तो एनएसए अजीत डोभाल को लेकर यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। हमारा दूसरा भी चैनल है समाचार विश्लेषण पर संपाद के लिए, उसे भी देखिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मिशन का हिस्सा बनिए। अगली वीडियो तक आने तक इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।